मसीह यीशु के कदूस और फतेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? खुदा के लोगों, आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में चंद बातें जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए वो देखते हैं। मेरे साथ निकालिए मुकद्दस ज़बूर और उसकी पहली आयत की तलाश। ज़बूर 19 में से 14वां ज़बूर उसकी पहली आयत में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो मैं और आप सीखने को है। कलाम खुदा में यूं लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंत के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अपनी जगह पर बैठे। खुदा के लोगों, आज हम खुदावंत के मुकद्दस कलाम में वो चंद बातें जो खुदा पाक रू मुझे और आज आपको सिखाना चाहता है। हमने पढ़ा है, अहमक ने कहा कि कोई खुदा नहीं। आज भी जो गैर ईमानदार लोग हैं वो कहते हैं कि खुदा कहाँ है, तुम्हारा खुदा कहाँ है, तुम्हारा खुदा किधर है, कौन खुदा। आज भी उनका यही रवैया होता है, आज भी यही उनके जहन में सवाल पैदा होता है। लहजा बदल जाता है, गुफ्तगू का अंदाज बदल जाता है और बात करने में फर्क आ जाता है। खुदा कहाँ है, ये सवाल है, लेकिन बहुत से लोग इस सवाल को सुनकर अजीब सा लगता है। वेयर इज गॉड, आपका खुदा कहाँ है? खुदा के लोगों, जब वो इस बात को करते हैं तो उनका जो अंदाज है वो फर्क होता है। ये ईमानदारों को के मुंह से भी अल्फाज निकलते हैं, खुदा तू कहां है, खुदावन तू किधर है, खुदावन तू हमें क्यों नजर नहीं आता। ये सवाल ईमानदार भी करते हैं, लेकिन गैर ईमानदार जो है वो तंजिया अल्फाज में कहते हैं। वो ईमानदार को दुख और तकलीफ देने के लिए कहते हैं, वो खुदा के वजूद का इनकार करने के लिए कहते हैं। जिस तरह हमने ज़बूर की किताब में पढ़ा है कि अहमक ने कहा, अब अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं। वो कहते हैं केड़ा खुदा, कौन खुदा। लेकिन अजीजों, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में हम बड़ी खूबसूरत बातें जो मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए हैं वो देखते हैं। खुदा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। ज़बूर की किताब जो है बड़ी खूबसूरत किताब और बड़े खूबसूरत अल्फाज हमें इसमें मिलते हैं। और जो गैर ईमानदार हैं वो खुदा की तस्दीक करने के लिए भी ये जुमले बोलते हैं और खुदा की तस्दीक करने के लिए वो कहते हैं कि किधर है खुदा, कहां है खुदा। लेकिन अजीजों, ज़बूर 115 में बड़ी खूबसूरत बात, वो उनका अंदाज कुछ इस तरह का है। दूसरी आयत में कहते हैं, वो खुदा के लोगों की तस्दीक करते हैं और लोग जो ईमानदार वो कहते हैं कौमें क्यों कहें, कौमें क्यों कहें, अब उनका खुदा कहां है।
जब उनके खुदा के बारे में बात की जाती है तो क्या कहते हैं? कौमें क्यों कहे इनका खुदा कहां है? खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौमें कहती हैं, कौमें क्यों कहे इनका खुदा कहां है? वो खुदा के बारे में सवाल करते हैं, ईमानदारों के खुदा की तौहीन करते हैं, ईमानदारों का हौसला और ईमान पस्त करने के लिए जुमले बोलते हैं कि ईमानदार डगमगाने लगे, ईमानदार हौसला जो है उनका वो खत्म हो जाए, इसलिए कहते हैं हुण तेरा खुदा किथे गया है? इस तरह के अल्फाज ईमानदारों को सुनने को मिलते हैं। खुदा के लोगों, कलामे खुदा बड़ी खूबसूरत बात मुझे और आपको आज सिखाने को है। और खुदा के लोगों, ईमानदार इस बात से घबराए नहीं और ईमानदार ना ही इस बात को खुदा के सामने इस अंदाज में देखें जिस तरह गैर ईमानदार देखते हैं। गैर ईमानदारों की कुछ फर्क सोच होती है। वो ईमानदारों का हौसला जो है पस्त करने के लिए बोलते हैं, और मुकद्दस अय्यूब कहता है मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहां है। कहता है लोग मुझे तंज करते हैं, मैं आंसू बहाता हूं, फिर भी लोग मुझे कहते हैं तेरा खुदा कहां है। जिसके सामने तू रोता है, जिसके आगे झुकता है, तेरा खुदा कहां है। खुदा के लोगों, ज़बूर 42 में बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहां है। मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है। कहता है खुदा, ये जो गैर ईमानदार लोग हैं मेरे खिलाफ बोलते हैं, इनकी मुखालफत मेरी हड्डियों में जिस तरह तलवार किसी चीज को जुदा कर देती है, इस तरह ये चलती है। क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते तेरा खुदा कहां है। और खुदा के लोगों, हम खुदावन के लोग हैं और गैर ईमानदार एक और बात कहते हैं, वो खुदा की तहीन और तस्सीह करने के लिए भी अल्फाज बोलते हैं, ये जुमले बोलते हैं, उनके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं, इनका खुदा कहां है। खुदा के लोगों, आज इस बात पर दिल लगा लीजिए और खुदा जो आपका खुदा है वो ऊँघता नहीं, ना सोता है और ना ही वो ऐसा खुदा है जो आपकी तहीन होने दे। मैं बताना चाहता हूं, योएल की किताब नबी का सहीफा और उसके दूसरे बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जब गैर ईमानदार बोलते हैं तो क्या कहता है मुकद्दस योएल नबी कहता है कि 17वीं आयत में कहन यानी खुदावन के खातम ड्योरी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया जारी करें,
क्योंकि लोग मुखालिफ हो चुके हैं। वो कहते हैं कहां है खुदा जिस खुदा की तुम इबादत करते हो। आप कहते हो वो आसमान और आसमानों की वस्तुओं में नहीं समाता, लेकिन वो कहां है? वो नबी अब मुकद्दसों को जो खुदा के लोग हैं उनको कहता है कि कहन यानी खुदा उनके खातम ड्योरी और कुर्बान का के दरमियान गिरिया जारी करें। क्यों? खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर कौमें आपस में झगड़ती या जो कुछ भी वो कहती, उनके दरमियान जब पिछले दौर में चले जाए तो जंग, जो कौम जंग जीत जाती और जो हार जाती वो कहती जीती हुई कौम की इनका मबूद जो है वो हार गया है, इनके मबूद की इनको बचा नहीं सका। वो ना सिर्फ कौम की शिकस्त होती बल्कि उनके मबूद की भी शिकस्त होती। इसलिए मुकद्दस यल कहता है कि कहन यानी खुदावंद के खादम ड्योरी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरिया जारी करे और कहे ऐ खुदा अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मुराद की तौहीन ना होने दे। आज लोग तौहीन कर रहे हैं खुदा के लोग, आप ईमानदार हैं, आप अपने लोगों के लिए आंसू बहाए, खुदा अपने लोगों की तौहीन ना होने दे।